जितने भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लो पुत्र, मैं सबका उत्तर दूंगा। पुत्र की उलझन को सुलझाना पिता का कर्तव्य होता है। पिताश्री, पिता का सम्मान करना पुत्र का धर्म होता है। प्रश्नों के पाश में पिता को बांधना संतान की मूर्खता होती है। महादेव को रोकने वाला मूर्ख नहीं तो और क्या है? और मैं मूर्ख नहीं हूँ पिताश्री। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नहीं पुत्र, तुम्हारी माता और इस संपूर्ण संसार ने अर्ध सत्य जाना है। कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया केवल इसलिए तुम्हारा शीश काट दिया, जबकि पूर्ण सत्य तो यह है कि तुम्हारा वो शीश अहंकार का था। और हर पुत्र के अहंकार के शीश को काटना हर पिता का कर्तव्य होता है। हर पिता का कर्तव्य होता है। हर पिता का कर्तव्य होता है। पिता के अनगिनत उत्तरदायित्वों में से एक होता है पुत्र को सदैव सत्य का दर्पण दिखाना, ना कि उसकी खुशी के लिए मिथ्या बोलना। सत्य चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, यह पुत्र का अधिकार है कि वो सब कुछ सत्य जाने। प्रकृति जो निर्मित करती है उसमें शुभ और अशुभ घटक दोनों होते हैं। जब शुभ घटक अशुभ घटक से अधिक होता है तो उस निर्मिति में जो कर्म होता है वो शुभ होता है, और जब अशुभ घटक शुभ घटक से अधिक हो जाए तब वो निर्माण केवल विध्वंस की ओर कर्म करता है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि सृष्टि को हमने क्या देना है, शुभता या विध्वंस। और जब भी हमें अपने भीतर अशुभ घटक दिखाई दे, उसके होने का आभास हो, तो उसे अपने कर्मों से मिटा सकते हैं। उसके लिए केवल प्रेम, प्रायश्चित और प्रार्थना आवश्यक होती है। उमानंदन मैल से बना था, इसलिए उसमें अशुभता अधिक थी जिसका निवारण करना आवश्यक था। अहंकार ऐसी अशुभता है जो बड़े से बड़े ज्ञानी को हानि पहुंचाती है, देवों को असुरा सा व्यवहार करवाती है, मनुष्यों को पतन की ओर ले जाती है। परंतु अब श्री गजमुख शुभ है, निर्विकार है। इस समस्त सृष्टि में तुम सबसे अधिक शुद्ध हो और सबसे अधिक शुभ, सबसे अधिक शुभ, सबसे अधिक शुभ। गजमुख की जय, गजमुख की जय, गजमुख की जय।
आराध्य, आप कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते, किंतु गजमुख को गज का ही शीश क्यों? गजमुख के पीछे भी एक उद्देश्य है। गज जो इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे बुद्धिमान जीव है, और उसी प्रकार हमारा उमानंदन भी तो सबसे अधिक बुद्धिमान है, चतुर है। गज सृष्टि में सबसे अधिक बलिष्ठ होता है, और उसी प्रकार हमारा उमानंदन भी सबसे बलिष्ठ है। हमारे उमानंदन ने अपनी माता के प्रति जो असीम निष्ठा दिखाई है, ये विशेषताएं गज में भी होती है नारायण। उमानंदन अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा रहा, उस पर नैतिक शक्तियों का कोई दबाव नहीं पड़ा। और जब एक गज अपने स्थान पर अडिग खड़ा हो जाए, तब उसे कोई चाहकर भी नहीं हिला सकता। ये सारी विशेषताएं हमारे उमानंदन में थी, केवल इसलिए उसके लिए गज का मुख मिला, गज का मुख मिला, गज का मुख मिला। इसका गजमुख भी विशेष है, और इनके गुणों का द्योतक है। इसका बड़ा सर तीक्ष्ण बुद्धि और बड़ी सोच प्रदर्शित करती है। इसकी सोच सदैव सर्वव्यापी और विशेष रहेगी। इसके नेत्र अवश्य छोटे हैं, परंतु ये छोटे नेत्र परमोच्च ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। इसके ये छोटे नेत्र इस संपूर्ण संसार को एकाग्रचित होने का पथ देंगे, एकाग्रचित होने का पथ देंगे, एकाग्रचित होने का पथ देंगे। इसकी तीक्ष्ण दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा। ये कर्म और कुकर्म सबका आलेख कर पाएगा। इसके इन बड़े कानों से अधिक ये स्वयं सुन पाएगा। इसके कानों तक भक्तों की पुकार, भक्तों की प्रार्थना इन बड़े कानों के कारण सर्वप्रथम पहुंचेगी, सर्वप्रथम पहुंचेगी, सर्वप्रथम पहुंचेगी। इसका यह छोटा मुख प्रतीक है कि आवश्यकता से अधिक कभी नहीं बोलना चाहिए। इसकी यह सूंड निपुणता और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। यह हर कार्य में निपुण होगा, और इसकी तरह आकलन और अनुकलन कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। इसका ये बड़ा पेट इस सृष्टि का अच्छा, बुरा, मंगल, अमंगल, नैतिक और अनैतिक
कुछ भी बचा पाएगा। ये सभी का चहेता देव होगा। और समस्त संसार को सबसे प्यारा भी लगेगा, सबसे प्यारा भी लगेगा, सबसे प्यारा भी लगेगा। और केवल यही नहीं, इस पूरे पराक्रम में उमानंदन ने मेरे गणों को युद्ध में परास्त किया। उनसे शक्ति में श्रेष्ठ है ये सिद्ध किया। उसी के साथ साथ उमानंदन ने अपने शक्ति प्रदर्शन में अनुचित सीमा नहीं लांघी, उनकी हत्या नहीं करी, उन्हें केवल दंड दिया। और उस समय तो उमानंदन पर अहंकार का वास था, परंतु फिर भी उसने कुछ अनुचित कार्य नहीं किया। उसमें नेतृत्व का गुण दिखाया, जिसने युद्ध की नीति को अनीति में परिवर्तित नहीं होने दिया। ये गुण जो नीति समझे सीमा ना लांघे, एक नायक के लिए अति आवश्यक होती है। इसलिए मेरे गणों का नायक उमानंदन होगा, उनका इष्ट होगा, गणनायक होगा, गणनायक होगा, गणनायक होगा। ये सबका चहेता होगा। आज से ये समस्त ब्रह्मांड इसे श्री गणेश के नाम से जानेगा, श्री गणेश के नाम से जानेगा, श्री गणेश के नाम से जानेगा, श्री गणेश के नाम से जानेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, 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 जय श्री गणेश। धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। आपने इतना अच्छा नाम दिया मुझे। झन झन झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाली छाई। कलयुग आन खड़ा घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। गणेश, एक बार और कहो माँ। गणेश, एक बार और माँ। गणेश, माँ, गणेश, माँ। गणेश, गणेश, गणेश। जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा। पुत्र, सत्य का रूप है शिव। तुम्हारे पिता, इनकी बातों से सीख लेना, ठीक है?
मन से लगा भी लोगे तो भी इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गणेश, भीतर जो भी प्रश्न छुपा हो, कोई भी शंका हो, मुझसे अवश्य पूछ लेना। जैसे तुम्हारे धड़ पर गज का मुख कैसे लगा, तुम्हारा वास्तविक मुख कहां चला गया। मैं शिव होकर भी अपने क्रोध को संभाल क्यों नहीं पाया। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ पुत्र, जो पूछना है पूछ लो, ताकि घर शंका के साथ नहीं संतोष के साथ जा सके। पूछो पुत्र। पिताश्री, हाथ फैलाइए। पिताश्री, सिंधु में सृष्टि का बिंदु में, शिव है सृष्टि के जगत पिता। जनक स्नेह भाव से लगा लूं तुझे गले, बस यही पिता की नम्र प्रार्थना। शिवत्व का है धन, श्रेष्ठ तन है शुद्ध मन, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवगण। वीणा वाज झंझनन, लाली छाई है गगन, आज पुत्र का पिता से हो मिलन। शिवत्व का है धन, श्रेष्ठ तन है शुद्ध मन, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवगण। वीणा वाज झंझनन, लाली छाई है गगन, आज पुत्र का पिता से हो मिलन। तभी आपने मुझे प्रेम से आलिंगन दिया, अब मैंने प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं पिताश्री जहाँ संदेह होता है। और मुझे पूरा विश्वास है जो हुआ है
उचित भी हुआ होगा। आपने किया है पिताश्री, तो मैं संदेह क्यों करूं? इस संसार में जो भी आया है एक उद्देश्य के साथ आया है। मनुष्य जीवन का सच्चा और सार्थक लक्ष्य केवल एक ही है, और वो है शांति। मन की शांति, तन की शांति, वो शांति जो सुख और सुकर्म से आती है, जो साफ मन से उत्पन्न होती है। इसलिए सदैव दूसरों का भला करें, अपने मन को शांत रखें, मोक्ष स्वयं ही मिल जाएगा।